हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सभी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन होगी। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। आप दोनों की ही फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स एक दूसरे के प्रति देखेंगे। बहुत डिटेल रीडिंग होगी तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे लिए ज़रूर कमेंट्स भी कीजिए। जब मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओरेकल के थ्रू देखेंगे कि आप दोनों की करंट स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, सो वन बाय वन चेक करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाइए जिस भी पर्सन की फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। वी हैव NB नंबर 20। सो ये जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एंड इससे ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप को, यानी कि आपके साथ जो बॉन्ड है उसके साथ दूसरे कपल्स को उन्होंने कंपेयर करा है एंड दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं करंट स्टेट ऑफ एनर्जी उनकी थोड़ी सी जेलस वाली है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो खुद कैपेबल नहीं है क्या एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए। ठीक है, क्या वो डिज़र्व नहीं करते हैं सच्चा प्यार, सच्चा साथी। ठीक है, क्या वो खुद इतने बुरे इंसान हैं, क्या वो इतने टॉक्सिक इंसान हैं, क्या आप उनसे दूर हो रहे हो। सो कहीं ना कहीं मन में खुद को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इनसिक्योरिटी इनके अंदर बढ़ गई है कहीं ना कहीं करंट स्टेट ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहा है। सो दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट देमसेल्फ इन एंड दिस कनेक्शन ऑल्सो। एंड लोगों को जब वो देख रहे हैं तो दूसरे कपल्स को वो देख रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जेलस फील हो रहा है, उन्हें नेगेटिव फील हो रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है वाई नॉट मी। ठीक है, मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, मैंने कहाँ गलत करा, मैंने क्यों गलत करा। ठीक है, और हमारा कुछ सही क्यों नहीं हो रहा। तो इसके चलते ये पर्सन जो है थोड़ा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जेटिकली दे आर नॉट इन अ गुड पेस राइट नाउ, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, एंड डेफिनेटली दे आर कंपेयरिंग थिंग्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट स्टेट ऑफ एनर्जी कैसी है। वी हैव थिंकिंग मैन इन रिवर्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनको मिस कर रहे हो। आप इस रिश्ते के बारे में आपके थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में। ठीक है, फ्यूचर को लेके भी थॉट्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अभी सोचना नहीं चाहते हो ज़्यादा। ठीक है, ओवर थिंक भी नहीं करना चाहते हो या नॉर्मली भी आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रैटेजी नहीं बनाना चाहते हो, ना प्लानिंग्स करना चाहते हो। ठीक है, ना ज़्यादा दिमाग लगाना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि लेट इट बी, जैसा है वैसा है। सो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को आप ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रखना चाह रहे हो, बल्कि आपने अपने लाइफ को भी ढीला छोड़ा हुआ है एंड आप चाह रहे हो कि आप बस गो विद द फ्लो जाओ एंड ज़्यादा दिमाग में प्रेशर ना दो। सो आपकी स्टेट ऑफ माइंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू लर्निंग एक्सेप्टिंग दी प्रेजेंट। ठीक है, धीरे धीरे आप सीखना चाह रहे हो, सीख भी रहे हो कि लेट गो कैसे किया जाता है चीज़ों को, कैसे प्रेजेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और कैसे एक एकदम चिल मोड में ज़िंदगी को गुजारी जा सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। सो आप दोनों की एनर्जी एकदम अलग अलग है। आपके पर्सन परेशान हो रखे हैं और आप जो है अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना चाह रहे हो। आप स्टेबल होना चाह रहे हो, नहीं सोचना चाह रहे हो ज़्यादा कुछ। ठीक है, एज इट इज़ जो है लाइफ में बस उसको लेके आप ओके हो कि चलो ठीक है ये लाइफ में होना था, हो गया, हो रहा है, ओके फाइन। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब हम स्पेशली करंट फीलिंग्स देखेंगे। ये तो करंट एनर्जी थी। ठीक है, अब दोनों की ही अब हम फीलिंग्स चेक करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए।
We have Ace of Cups. We have Five of Wands. We have Four of Wands. We have Strength. We have Knight of Cups. बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी. We have Nine of Cups. ठीक है. All right. ओके, देख लेते हैं. ऑलराइट, सो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर. ठीक है, बट उनको लग रहा है कि वो एक अनडिज़र्विंग पर्सन है, एक अनडिज़र्विंग लवर है. ठीक है, एक ऐसे इंसान है जो प्यार के काबिल नहीं है, जिसको प्यार करना नहीं आता, जिन्होंने कभी आपको प्यार नहीं किया, आपको इज्जत नहीं करी, आपको वैल्यू नहीं दिया. ठीक है, सो आपके पर्सन जो है उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है. इंटरनली वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार होने के बावजूद उन्होंने ऐसा क्या एज सच आपके लिए करा है, क्या किया है उन्होंने आपके लिए, क्या स्पेशल किया है उन्होंने आपके लिए, जिसके चलते वो प्राउड फील कर सके अपने आप को लेकर, और आप उनके लिए प्राउड फील कर सको कि हाँ, ये इंसान मेरे लाइफ में है, लाइफ में थे, इन्होंने बहुत कुछ करा है. ठीक है, तो बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बट उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर के प्यार का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज मैं उस प्यार को बाहर दिखा नहीं पाया, मैं उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल पाया, मैं मेहनत नहीं कर पाया, मैं एक अच्छा जीवन साथी प्रूव नहीं हो पाया, एक अच्छा लवर प्रूव नहीं हो पाया. ठीक है, तो मेरे अंदर का प्यार का कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो अब उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार मुझे इस चीज़ से निकलना है, मैं फंस चुका हूँ, मैं फंस चुकी हूँ. ठीक है, सो दे आर रिग्रेटिंग वॉट एवर हैपेंड, दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट द फैक्ट कि वो आपको संभाल नहीं पाए, आपको उन्होंने हर्ट करा, दुख दिया. ठीक है, अपनी प्यार का इजहार वो नहीं कर पाए, आपके विशेस को वो फुलफिल नहीं कर पाए. ठीक है, बट अब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक ऐसा मौका फिर से आए जहाँ पे आप फिर से अपना पेशेंस गेन करो इस इंसान को डील करने के लिए. ठीक है, तो हो सकता है कि एक टाइम तक सच में आप इन्हें बहुत झेलते थे, आप इन्हें बार बार माफ़ करते थे, इन्हें एक्सेप्ट करते थे, इन्हें फॉरगिव करते थे, बट अभी सिचुएशन हो सकता है ऐसा हो गया हो कि अब आपके मन में वो इंटरेस्ट नहीं रहा, सच में आप थक चुके हो और अब आप कुछ फील नहीं कर पा रहे हो इस इंसान के लिए. ठीक है, ये रहे ना रहे इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है. तो इनको पता है कि चेंजेस तो वो आपके अंदर ला चुके हैं, और ऐसा चेंजेस ला चुके हैं कि शायद ही अब आप उनका उतना केयर और उतना ऑब्सेस्ड आप रहोगे जितना आप पहले रहा करते थे. ठीक है, सो आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो बस विश कर रहे हैं कि आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ था, लाइक पास्ट का जो लवर वाला जो साइड था, वो फिर से जागृत हो, और इस बार वो कोई गलती नहीं करेंगे, बल्कि चीज़ों को सुंदरता के साथ क्रिएट करेंगे आप दोनों के बीच में, और एकदम प्यार के साथ आगे बढ़ेंगे. और जो जो उनकी विशेज़ हैं, जो पहले से ही कहीं ना कहीं थी लेकिन बीच में वो भटक गए थे, उन सारे विशेज़ को वो पूरा करें. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, सो डेफिनेटली प्लानिंग्स करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि एक मौका ज़रूर आना चाहिए, और ये मौका सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, तभी जाके आप दोनों का कुछ कल्याण हो सकता है, आप दोनों का कुछ अच्छा हो सकता है. क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दिया है इस रिश्ते में, इस बॉन्ड में, आपके ऑथेंटिक सेल्फ को उन्होंने गवा दिया है, आपके ट्रू लवर वाला जो साइड है वो उन्होंने खो दिया है. तो अगर वो फिर से वापस आता है तभी इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो पाएगा, और एल्स अगर अभी ये सुधर के भी आ जाए आपके पास तो भी शायद आप इंटरेस्ट नहीं डाल पाओगे, अगर वो दिल से आपकी जागृत नहीं होती है तो. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है. चलिए और एक कार्ड देखते हैं. We have King of Swords. We have Page of Pentacles. We have Judgment. We have Seven of Pentacles. बॉटम डेक से we have Five of Wands. सो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि आप थक चुके हो, स्ट्रगल करते करते, कॉन्फ्लिक्ट करते करते, इस रिश्ते को संभालते संभालते, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मेहनत करते करते. ठीक है, स्टैंड लेते लेते यू आर डन विथ इट. आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अब अपने लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का केओस, किसी भी तरीके की इश्यूज़, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए.
ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे जितना करना था, मैं जितना कर सकता था, कर सकती थी, मैंने किया है। अब इससे ज़्यादा मुझे अब कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए अपने लाइफ में, किसी भी तरीके की सफरिंग्स अब नहीं चाहिए। नाउ आई विल रिलैक्स और सरेंडर। तो आप बिल्कुल अभी सरेंडर मोड पे हो। आपके मन में ये चल रहा है कि मैं अपने लाइफ में सही से रहूँ, सही काम करूँ, सही से जीऊँ, अपने फीलिंग्स को प्योर रखूँ, और बाद बाकी ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। इस रिश्ते को आगे बढ़ना होगा तो ये रिश्ता आगे बढ़ जाएगा, अगर इस रिश्ते को ख़त्म होना होगा तो हो जाएगा। ठीक है, मुझे उसी तरीके से अब आगे बढ़ना है जैसा ईश्वर चाहेंगे। अगर ईश्वर चाहेंगे कि मैं एफ़र्ट डालूँ इस रिश्ते में, तो ज़रूर मैं, जब मुझे फ़ील होगा मैं ज़रूर एफ़र्ट डाल दूँगी। लेकिन जब तक मुझे फ़ील नहीं होता तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। मैं अपने लाइफ में अपने आप में रहूँगा या रहूँगी। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पे आ गए हो। यू आर डन विथ ऑल दी ड्रामास एंड शिट। सो आपके दिमाग में यही चल रहा है कि बस भाई अब जो होगा ईश्वर हमें ठीक रास्ता दिखा देंगे और उस रास्ते पे हम चलेंगे। ठीक है, चाहे वो कैसा भी हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनल लाइफ को, अपने आप को अब प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हो रैदर देन इस कनेक्शन के, इस इंसान के। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अब सैचुरेशन पॉइंट तक आ चुके हो, जहाँ पे इससे ज़्यादा अब आप इस इंसान को पाने के लिए, इस रिश्ते को सुंदर करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, सो मन में आपके सैडनेस है, थोड़ा सा दुख है, आपको फिर भी लग रहा है कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते थे, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप ज़्यादा सोच रहे हो। आपको जितना करना चाहिए था उतना आपने ऑलरेडी बहुत कर दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। सो ये चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही है। ओके, यस, डेफिनेटली। सो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। We have not today, engagement ring, okay, ascending, parting, okay, okay guys, so देखते हैं। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ना सेम एनर्जी में आ नहीं पा रहे हो। ब्लॉकेज आप दोनों की तरफ से क्रिएट हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन नेगेटिव है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छे लवर नहीं है, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, बुरे इंसान है वो। और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, शायद कुछ नहीं हो सकता, भगवान पे छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ सोचना अच्छी बात है, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, जिसके चलते ही बात बनते बनते नहीं बन रही है। ठीक है, सो बैरियर क्रिएट आप दोनों की वजह से हो रहा है। बाउंड्रीज आप दोनों ऐसे क्रिएट कर रहे हो उल्टा सीधा सोच सोच के कि जो चीज़ें इजीली हो सकती है आप दोनों के बीच में, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, सो अगर आप थक चुके हो ऑलरेडी एफर्ट डाल के, तो आप एफर्ट मत डालिए, बट आपको थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको अपने लव में बिलीव करना पड़ेगा एंड रिसीविंग एनर्जी में आना पड़ेगा कि येस, अगर आपके पर्सन आपको फिर से प्यार देना चाहते हैं, एक नया मौका चाहते हैं इस रिश्ते में, सो यू आर अलाउइंग इट, you are ready to receive it, receive the love, receive the respect, receive the commitment proposal। ठीक है, तो अब आप क्योंकि टैरो रीडिंग डायरेक्टली देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ फॉलो करना होगा अगर आप सच में चाह रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका आगे भविष्य बढ़े। क्योंकि ये अगर अपना माइंड सेट से आप हटा दोगे ब्लॉकेज को, तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन एक्सेंडिंग मोड पे आ रहा है, जहाँ पे एक्सेलरेट होंगे चीज़ें, कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में बढ़ेगी। ठीक है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और भी गहरा होगा, एक न्यू फेज शुरू होगा, यूनियन होगा, आप दोनों हैप्पीली एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे, मोमेंट्स को जियोगे, एंड देन फिर वो चीज़ें सीरियस लेवल ऑफ कमिटमेंट में आगे आने वाले वक्त पे जाएगा, चाहे वो एंगेजमेंट हो, मैरिज हो। ठीक है, किसी भी तरीके का कमिटमेंट, पार्टनरशिप नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इशू आपका एज सच इस कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि आने वाला जो दिन है, ठीक है, अभी से लेके 7 दिन के बाद से, जब भी आप इस वीडियो को देखो उसके 7 दिन के बाद से, अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लेते हो कि हाँ ठीक है, मैंने सरेंडर किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये इंसान के साथ मेरा भविष्य अच्छा होगा, हम दोनों साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, प्यार करेंगे, ये माइंडसेट रखना होगा आपको। अब 7 दिन के बाद से देखोगे कि धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है, बिकॉज ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है अभी आपके रिश्ते में। हो सकता है था, ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी वगैरह, लेकिन वो हावी नहीं हो पाएगा आपके रिश्ते में, ये चीज़ गारंटीड दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा सच कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी इशू नहीं है यहाँ पे, सब कुछ सही सही दिख रहा है।
आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो डेफिनेटली आपके पर्सन अच्छे फेज़ में नहीं है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कर ही नहीं पाए आपके लिए, आपको प्यार दे नहीं पाए। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग, तो वो दिखाते नहीं है अपना दुख, किसी को छुपा के बैठे हैं और वो आपको भी अपना दुख नहीं दिखा पा रहे हैं। तो आप हो सकता है अज्यूम कर रहे होगे कि ये इंसान तो बिंदास हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमारे बारे में थोड़ी सोच रहे होंगे। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे हैं अपने दुख को दबाने में और बाहर हैप्पी प्रिटेंड करने में। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, बट आपको याद तो बहुत कर रहे हैं, मिस तो बहुत कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो आपको प्यार नहीं करते, अगर आप उनको याद नहीं आते, तो क्या वो इतना सोचते, क्या वो अपने आप को एक बुरा इंसान मानते? दिल में कहीं ना कहीं प्यार इमोशंस हैं, बट हो सकता है कि उनकी फंक्शन अच्छे से नहीं हुई है, उनके पास ट्रॉमाज हैं, उनकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं हुई है, उनको प्यार करना आता नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं है कि प्यार क्या होता है, कैसे किसी को रखा जाता है एक रिश्ते में। तो हो सकता है एक्सपीरियंसेस की कमी है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जिसकी वजह से वो उनके अंदर प्यार होने के बावजूद भी वो प्यार वो आपको दिखा नहीं पाए, आपको इज़्ज़त से प्यार से रख नहीं पाए। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और लव लाइफ को और भी बेहतर बनाने के लिए, जो भी लव लाइफ में चाहते हो आकर्षित करने के लिए, आप एनर्जाइज बाथ सॉल्ट या फिर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन वेयर कर सकते हो। ठीक है, लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, हीलिंग के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट, रिंग, ईयर रिंग्स, पेंडेंट के फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, और इसे सिर्फ अगर आप यूज़ करोगे, जो भी चाहोगे लव लाइफ में वो चीज़ आपको होता हुआ दिख जाएगा। सिर्फ इसे यूज़ करना है अपने बाथ रूटीन में। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ऑर्डर्स आ चुके हैं, बहुत क्लाइंट ने यूज़ किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स को रिजल्ट ऑलरेडी मिल चुका है, मिल रहा है। तो अगर आप भी चाह रहे हो तो आप एक बार इसे ज़रूर यूज़ करके देख सकते हो। सो गाइज़, बुकिंग्स वगैरह करनी है, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, मैसेज कीजिएगा, डिटेल्स मिल जाएगी। ऑर्डर प्लेसमेंट आपका व्हाट्सअप के थ्रू ही हो जाएगा। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।